हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन। माय नेम इज़ गौरव तिलथिया। और दोस्तों, बहुत दिनों बाद मैं अपने चैनल पर शानदार वाला एजुकेशनल वीडियो लेकर आया हूँ। आपको बहुत पसंद आएगा तो ईमानदारी से इसको देखिएगा। मैं भी फुल ताकत के साथ ईमानदारी से पढ़ाऊँगा और आप भी ईमानदारी से पढ़िएगा, क्योंकि वंस एन आवर इज़ गॉन इट विल नेवर कम बैक। और आपके ये 5 मिनट 10 मिनट कभी भी ज़िंदगी में लौट कर नहीं आएंगे। तो इसको यूज़ करना और कुछ सीखना भाई, मनोरंजन मत करना। वैसे भी यूट्यूब की दुनिया पर मनोरंजन ज़्यादा होता है, तो मैं चाहूँगा कि आप बंदे सिंसियर होंगे और कुछ यहाँ से सीख कर जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रीज़ थ्रू विच इक्वेटर पासेस। क्या आपको पता है दोस्तों, कौन कौन सी वो कंट्रीज़ अपने पूरे दुनिया में जहाँ से इक्वेटर पास होकर जाता है? कहाँ से पास होता है पता है आपको? यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनाता है दोस्तों, कई बार बना चुका है उसने। एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ स्टार्ट करने से पहले, ताकि आपको पता चल जाए कि अपन क्या शानदार चीज़ पढ़ने वाले हैं। अभी 2022 में जो यूपीएससी का पेपर हुआ दोस्तों 5 जून को, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने। क्वेश्चन ये पूछा था कि अफ़गानिस्तान से कौन कौन से देश की बाउंड्री टच होती है। क्या आपको पता है कौन कौन से देश जो अफ़गानिस्तान से टच होते हैं? अगर नहीं पता है तो जान लेना। और मैं क्या करूँगा, इसका एक फ़ोटो खींच के, मेरे पास पेपर है, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूँगा, तो वहाँ से आप आंसर देने की कोशिश करना। अगर आप ईमानदारी से सिंसियरिटी से पढ़ते होंगे तो आपको ये सिंपल सा क्वेश्चन पता होगा। और दोस्तों, मैं इसको सिंपल इसलिए बोलूँगा क्योंकि यूपीएससी में अगर ये क्वेश्चन भी किसी से नहीं बन रहा ना, तो फिर सच बताऊँ उसको तैयारी ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भाई ये सबसे सड़ा, सबसे गंदा, सबसे फर्जी, सबसे छुटकू क्वेश्चन है। अगर ये गलत हो गया ना तो फिर बड़े बड़े क्वेश्चन तो आप कभी नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये क्वेश्चन छोटी छोटी चीज़ों में मास्टरी होनी चाहिए। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर वो अफ़गानिस्तान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है तो इक्वेटर कहाँ से, कौन कौन से देश से गुजरती है, वो भी पूछ सकता है, और उसने पूछ चुका है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब आप समझ गए होंगे भाई कि आप कितनी शानदार चीज़ पढ़ने जा रहे हो। और सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं दोस्तों, ये सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमपीपीएससी, यूपीएससी हर जगह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टैटिक जीके कभी चेंज नहीं होगा। इक्वेटर 10 साल पहले भी वहीं से पास करती थी, अभी भी वहीं से करेगी, और आने वाले 10 साल बाद भी वहीं से पास करेगी। इसलिए इसको रट लो, समझ लो। अभी मैं जो बता रहा हूँ बस ईमानदारी से बिल्कुल ऐसा सुनना है कि आप एक शिष्य हैं और मैं एक गुरुजी बता रहे हैं बढ़िया, और प्रेम से सुन लो बिल्कुल जो मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से। जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनो। इक्वेटर दोस्तों निकलती है, मैंने स्टार्टिंग याद रखने की ट्रिक ये बनाई थी क्योंकि मैं कंफ्यूज हो रहा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी निकलती है, इक्वेटर भी निकलती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी निकलती है, तो कैसे मैं याद रखूँगा कि मैं इक्वेटर की बात कर रहा हूँ। तो मैंने बात ऐसे याद रखा था, मैं कलर चेंज करता हूँ शानदार वाला, ये वाला। मैंने याद रखा था कि इक्वेटर का ई ऐसे बन रहा है, और इक्वेटर जहाँ से गुजर रहा है वहाँ से शुरुआत भी ई से हो रही है। तो ये रहेगी उसकी ट्रिक याद रखने की कि इक्वेटर जहाँ भी पास करेगी ई से स्टार्ट होगा वो वाला वर्ड, क्योंकि इक्वेटर का ई और पहले वाले देश का ई, इस तरीके से याद रखिएगा। तो इक्वेडोर से गुजरती है दोस्तों, कोलंबिया से गुजरती है, फिर ब्राज़ील से गुजरती है। अभी मैं जो बता रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से सुनो। अब ये 3 कंट्री और कोई चैंपियन है खतरनाक वाला, तो उसको पता होगा ये साउथ अमेरिका की कंट्री है, तीनों की तीनों। अगर नहीं पता तो डरने की कोई बात नहीं, गौरव तिलथिया बैठा ही इसलिए ताकि आपकी हेल्प कर सके। तो अभी बस सुनो, इक्वाडोर से गुजरती है, कोलंबिया से गुजरती है, ब्राज़ील से गुजरती है। 4th, साउथ टोमे एंड प्रिंसिपा, इससे भी गुजरती है, गैबन से गुजरती है, रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो 7th नंबर की, डेमोक्रेटिक ऑफ द कॉन्गो। 8th, युगांडा से, केन्या से, सोमालिया से और मालदीव से निकलती है। आगे क्या है बस सुनते जाओ, अभी सब समझ में आएगा। मालदीव्स के बाद आता है दोस्तों इंडोनेशिया, उसके बाद आता है किरीबाती। तो ये अब कंट्री आप सोच रहे होंगे गौरव भाई आपने तो बड़ी स्टाइल में हीरो की तरह फटाफट पढ़ के सुना दिया, लेकिन याद कैसे होगी? अब पहले मैप देखोगे आप, अगर आप सिंसियर बंदे हो तो पूरी कीमत चुकाओगे। तो अब मैं आपको मैप दिखाऊंगा, वहाँ से बहुत कुछ हेल्प मिलेगी आपको और आप ऐसे सीख जाओगे, ठीक है। मैंने क्या बोला दोस्तों, कहाँ से निकलती है इक्वेटर? तो मैंने बोला इक्वेटर का ई और पहले देश का ई, तो इक्वेटर ई से स्टार्ट होगा। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से निकलती है या कैप्रिकॉर्न की लाइन कहाँ से, वरना आप ऐसा सोचोगे कि मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहीं इक्वाडोर से नहीं निकलती, तो ये नहीं रहेगा, क्योंकि इक्वेटर ही ई से ई पे जाएगी, तो इक्वेटर ही इक्वाडोर से गुजरेगी। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं 50 बार कन्फ्यूज़ हो चुका हूँ। आई डोंट वांट कि आप भी कन्फ्यूज़ हों। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इक्वेटर भैया स्टार्ट होती है तो सबसे पहले ये दोस्तों मैंने बोला था ना साउथ अमेरिका वाला देश है ये पूरा का पूरा, ये नॉर्थ अमेरिका ऊपर का, ये साउथ अमेरिका। अगर आपके पास एटलस नहीं है, ATLS सुनते जाओ बस जो मैं बता रहा हूँ, एटलस नहीं है तो आप पढ़ाई नहीं मनोरंजन कर रहे हो। सबसे पहले 200-300 रुपये खर्च करो दुकान पे जाओ और एटलस खरीद के लेके जाओ। जब तक आपकी ये मैप पे मास्टरी नहीं होगी आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला, और आपके सारे क्वेश्चन मैप से पूरे गलत हो जाएंगे। और सबसे सड़े क्वेश्चन होते हैं दोस्तों मैप से, हर बंदा सॉल्व कर देता जो कि सीरियस एस्पिरेंट है। तो अब फिर से सुनो, ये है अपना नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका से गुजर रही वो, तो पहला देश कौन सा है ये देखो,
ई से बना अपना इक्वाडोर, दूसरा है कोलंबिया जो कि मैंने अभी बताया, तीसरा क्या बताया था मैंने ब्राज़ील, और तीनों कंट्री कहाँ आती हैं, ये साउथ अमेरिका में आती है। कल के दिन एग्जामिनर बड़ा चैंपियन है वो यही पूछ लेगा, ये 3 कंट्री के नाम लिख के दे देगा और चौथा लिख देगा केन्या, बोलेगा कि इसमें भैया कौन सी कंट्री साउथ अमेरिका की नहीं है। अगर आपको थोड़ी सी भी समझदारी है, थोड़े से सिंसियरिटी से पढ़ा है तो आप साफ साफ बता दोगे कि ये कंट्री भैया साउथ अमेरिका की है, केन्या तो अफ्रीका में आती है, तो आप टिक लगा दोगे और धूम मचा दोगे। तो ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। एक बार फिर से सुनो, इक्वेटर निकलती है इक्वाडोर से, फिर कोलंबिया से, फिर ब्राज़ील से, ऐसी लाइन की लाइन गई, ये 3 कंट्री कवर हो गई। थोड़ा थोड़ा ध्यान रखते रहो कि साउथ अमेरिका में 3 कंट्रीज़ गुजरती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि एक बिगिनर को पढ़ा रहा हूँ, मैं बिल्कुल चैंपियन की तरह नहीं पढ़ाऊंगा। मुझे पता है बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि मैं खुद हो चुका हूँ भाई मेरे। थोड़ा सा जूम करते हैं अपन ताकि प्रॉपर समझ में आए। चलो, 3 कंट्री से निकल गई, अब अपन घुस गए भैया अफ्रीका में। तो ये पूरा का पूरा अफ्रीका है दोस्तों। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, 3 कंट्री निकलने के बाद अपन यहाँ घुसे हैं। तो ये सबसे पहले जो छुटकू दिख रहा है लाल कलर का, इसको बोलते हैं साओ टोम एंड प्रिंसिपा, है ना। तो इसको याद रखना पड़ेगा, 10-15 बार देखोगे तब समझ में आएगा। 2-3 बार नहीं बोला दोस्तों मैंने, 10-15 बार देखोगे जब समझ में आएगा, क्योंकि मैंने 15 बार नहीं, मैंने कम से कम 25 बार 50 बार देखा जब मुझे याद हुई है। तो आप गलतफहमी में मत रहना कि 2-3 बार में सब याद हो जाएगा, कुछ याद नहीं होता। चैंपियन बनते हैं कंसिस्टेंट हार्डवर्क करने से, प्रैक्टिस करने से। तो साओ टोम एंड प्रिंसिपा, फिर आए भैया गैबन यहाँ जे और दिख रहा डार्क ब्राउन टाइप में। उसके बाद आ गया भैया इसी में, है ना, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो आया, उसके बाद एक और कौन सा आया, ये नीचे वाला, ये बड़ा वाला रेड वाला है, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि कॉन्गो वाले 2 हैं इसमें, तो आसान हो जाएगा आपको। आगे क्या फिर मैंने बताया था आपको, युगांडा, केन्या, सोमालिया। ये आप मैप में देखोगे ना, एटलस में सब समझ में आएगा। और ये फोटो को मैं डाउनलोड में भेज दूंगा आपको, टेलीग्राम पर डाल दूंगा, देख लेना इसको, है ना। अभी वो एक बार सुनते जाओ, सब समझ में आएगा। इतना हुआ, आगे बढ़ते हैं। इक्वेटर और कहाँ गई भैया, फिर देखो ये मालदीव्स का जो आइलैंड दिख रहा है ना, ये दोस्तों लोग मालदीव्स को आइलैंड बोलते हैं, लेकिन मालदीव्स भी अपने आप में एक कंट्री है, उसको एक आइलैंड कंट्री बोलते हैं। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि मालदीव्स को एक आइलैंड कंट्री बोलते हैं, भले ही वो आइलैंड है लेकिन वो एक कंट्री भी है। तो मालदीव से गुजर रही भैया अपनी इक्वेटर। आगे बढ़ते बढ़ते चले अपन बढ़िया, तो इंडोनेशिया में आ गए अपन, है ना। इंडोनेशिया में आ गए, भारत में क्यों नहीं आया, क्योंकि अपना प्यारा भारत तो इधर ऊपर रह गया ना भाई मेरे। तो यहाँ भारत से कोई अपना नाता नहीं है इक्वेटर का, है ना। अब अपन इंडोनेशिया में आए, इंडोनेशिया से आगे बढ़कर और कहाँ पहुँचेंगे, ये देखो दोस्तों, इंडोनेशिया से आगे बढ़कर अपन पहुँच गए हैं किरिबाती में। लास्ट खेल खत्म। आई थिंक ये पूरी 13 की 13 है, एक बार फिर से बताऊंगा, पूरा समझ में आएगा। अब पहले पढ़ लो ये और फिर उसको मैप देख लेना, ठीक है। चलो भाई, खेल चालू होता है। इक्वेटर कहाँ से गुजरती है दोस्तों, पहला इक्वाडोर, कलर कर लो छोटा, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, ये तीनों साउथ अमेरिका की कंट्री हैं दोस्तों। उसके बाद अपन आते हैं अफ्रीका में, जहाँ है पहले नंबर का साओ टोम एंड प्रिंसिपा, फिर 5वां है गैबन, फिर रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो कि मैंने बताया था, 2 हैं कॉन्गो वाले, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड डेमोक्रेटिक ऑफ द कॉन्गो। इतना याद होगा। उसके बाद युगांडा, केनिया, सोमालिया, ये आपको याद करना पड़ेगा, युगांडा, केनिया, सोमालिया, ठीक है। मैंने कैसे याद रखा था, मैंने ऐसे याद रखा था, इसको यूके कर लिया था, यूके ऐसे है ना, ऐसे याद कर लिया था, यूके और एस, थोड़ा सा याद हो गया था मुझको, युगांडा, केनिया, सोमालिया। उसके बाद मैंने क्या बताया, मालदीव्स जो कि एक आइलैंड कंट्री है। फिर आया भैया अपना इंडोनेशिया। भारत की इसलिए बात नहीं हो रही क्योंकि भारत इक्वेटर से बहुत ऊपर है अपना, ठीक है। लास्ट में क्या है, किरिबाती। ये पूरी की पूरी 13 कंट्री दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जामिनर बना देगा गारंटी के साथ। वो बोल देगा कि गैबन, युगांडा और केनिया, ऐसे 3 ऑप्शन दे देगा और एक गंदा सा ऑप्शन लिख देगा कहीं का, और बोल देगा कि इससे इंडिया गुजरता है कि नहीं है, इंडिया कंट्री गुजरती है कि नहीं। जिसको नहीं पता होगा वो सोचो भाई भारत है, अपना प्यारा भारत, वो तो गुजरती होगी, तो वो इंडिया मार के जाएगा और खेल हो जाएगा उसका। तो ऐसा नहीं करना है आपको। अगर पता है कि गैबन, युगांडा, केनिया सब इक्वेटर से पास होती है तो आप एलिमिनेट करने में आपको हेल्प मिल जाएगी। ओके, एक बार फिर से दिखाता हूँ मैं आपको, कन्फ्यूज मत होना, फोकस होकर पढ़ना। इधर क्या लिखा है, ऑल द कंट्रीज दैट लाई अलॉन्ग द इक्वेटर। कौन कौन सी कंट्री है जो इक्वेटर पर लाई करती है। देखो भाई, एक बार फिर से अच्छे से देखना, फोकस होके। ये पढ़ लिया मतलब आपने एक यूपीएससी का शानदार टॉपिक क्लियर कर लिया और एटलस का एक टॉपिक क्लियर कर लिया आपने। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है, इक्वाडोर, इक्वेटर गुजर रही है तो ई से ई, तो पहला इक्वाडोर आया, फिर कोलंबिया, फिर ब्राज़ील, 3 खत्म। फिर एक छुटकू ये है साओ टोम एंड प्रिंसिपा, फिर गैबन, फिर रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, 2 हो गए कॉन्गो वाले। फिर है मैंने यूकेएस, युगांडा, केनिया, सोमालिया। फिर है मालदीव जो कि एक आइलैंड कंट्री है, छोटा सा पिद्दू सा है और लोग भारत से
लोग खूब मालदीव जाते हैं क्योंकि सबसे पास यही है और सबसे सस्ता भी यही पड़ता है। बढ़िया नहाते नीले नीले पानी में और ऐश करके बढ़िया चड्डी बनियान पे नहा के घर जाते हैं प्रेम से। तो मालदीव बिल्कुल याद रखना भाई, क्योंकि आ सकता है ये। इसके बाद आ गए अपन इंडोनेशिया में, और इंडोनेशिया के बाद आखिरी में क्या है, किरिबाती। बस दोस्तों इतना ही पढ़ाना था मुझे, मैंने पूरी ताकत से पढ़ा दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये दुनिया भर की कहानी लिख दी है, सब देख लेना कि जो आपको करना है। और हाँ, अभी मैं फ़ोटो डालूंगा जो कि यूपीएससी का क्वेश्चन आया था, तो इसके लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा, तो मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो ज्वाइन कर लेना और कुछ इंप्रूव करना धीरे धीरे करके। अगर वीडियो पसंद आया हो भाई तो फटाफट इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैंने स्टार्ट किया है। अगर आपको पसंद आएगा और आप रिक्वेस्ट करोगे या कमेंट करोगे कि हाँ भाई सीरीज़ बढ़ाओ, तो मैं कंटिन्यू कर दूंगा। वरना इस चैनल पर मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है, मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, है ना, क्योंकि रिस्पांस मुझे मिलता नहीं है। आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, मैंने 500-600 वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन रिस्पांस नहीं मिलता, इसलिए मैंने बंद कर दिया था। तो अब डिपेंड आप पे करता है कि अगर आप चाहते हैं कि सच में पढ़ना है तो मैं कंटिन्यू कर दूंगा, वरना फिर वही वाली बात रहेगी कि मुझे ब्लॉगिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोस देखना और फिर जज करना कि मैं कैसा बंदा हूँ, कैसा पढ़ाता हूँ, और फिर डिसाइड करना। ठीक है, और पसंद नहीं आए तो बाहर, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट बात, रिवीजन इज़ द की एंड नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ रिवीजन। कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करो और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करो। चलो, थैंक यू, सी यू, लव यू।